Hello everyone, I Vikram Singh work as a science teacher in MB International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter number 3 of class 9, Atom and Molecules. So students, as we know that whenever two or more reactants react with each other, they form compound or any product. These chemical reaction follows some certain laws. So there are two laws, law of conservation of mass and second one is law of constant proportion or definite proportions. So first of all talk about its first law, law of conservation of mass. It states that mass can neither be created nor be destroyed during chemical reaction. कि किसी भी chemical reaction में मास न तो डिस्ट्रॉय होएगा और न ही मास एक्स्ट्रा क्रिएट हो सकता है. ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी LHS RHS दोनों साइड मास इक्वल रहेगा आपका. दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. मास नेवर बी डिस्ट्रॉयड. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. इसलिए इस लॉ को इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें मास नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है. सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों रिएक्टेंट्स हुए, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया एंड दे फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड. ये दो प्रोडक्ट्स इसने फॉर्म किए. सो हियर वी ऑब्जर्व दैट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 4 ग्राम, द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 10 ग्राम. ओके, तो टोटल रिएक्टेंट कितना हुआ आपका 4 ग्राम प्लस 10 ग्राम 14 ग्राम्स. ऑन प्रोडक्ट साइड the quantity of carbon dioxide 2.5 gram and the quantity of sodium chloride is 11.5 gram. So the total mass of product side is also 14 gram, means the reactants the mass of the reactant is 14 gram and the mass of the product is also 14 gram. That's why this law is known as law of conservation of mass. Second law, law of constant proportion or definite proportion. So it said that in a chemical substance or compound the elements are always present in definite proportion by mass. कि किसी भी chemical substance में या compound में जो elements present होते हैं वो mass के accordingly एक definite ratio के अंदर होते हैं. For example, in compound of water means H2O, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. कि H2O के अंदर दो, अब H2O जो कंपाउंड है ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन. तो इन ये दोनों हमेशा इनके मास के अकॉर्डिंगली 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे. अब यहां बात करते हैं, इनका रेशियो निकाल के देखते हैं हम. H2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, सो 2 into 1. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, नंबर ऑफ एटम 1, तो ये मैंने 16 ही रहने दिया. सो 2:16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1:8. तो इससे मालूम पड़ता है कि जो मास एलिमेंट्स के जो मास है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में रहते हैं. थैंक यू.